हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार। आपका उड़ान क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें संविधान से रिलेटेड है। जो आगे जो भी एग्ज़ाम है उनमें, जैसे रेलवे है, आगे के एग्ज़ाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो भारत कब आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ये यूएसए, अमेरिका हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इससे भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना हम भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो ध्यान रखेंगे, ये अपना देश है भारत, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, सबसे बड़ा लिखित। लेकिन वही सबसे पुराना हो जाएगा या सबसे पहला संविधान किसका था? तो अमेरिका का था। ठीक है, चलिए। झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो झंडा दिवस ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई को ये अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई को झंडा दिवस। इसीलिए उसी दिन झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग का तिरंगा है ना, झंडा, उसी को अपनाया गया था, इसीलिए झंडा दिवस उसी 22 जुलाई को मनाया था, 1947 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्तमान में कितने अनुसूचियों की संख्या है? कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 12 अनुसूची हैं और 22 भाग थे, लेकिन अब 25 हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन है 42, 44, 56वां और 71वां। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, 71वां संविधान संशोधन के तहत ये मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। हम लोग का मैथिली भाषा भी उसमें है, लेकिन भोजपुरी नहीं है 8वीं अनुसूची में। कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खड़े थे। कौन थे? बीजी खड़े, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो ये सबको पता होगा, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी, यूएसए। सबसे पहले वहीं पे संविधान बना था। जॉर्ज वाशिंगटन उनके प्रथम राष्ट्रपति बने थे यूएसए के। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? अभी चर्चा किए हुए थे। कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, ऑप्शन नंबर डी। 11 क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे, ऑप्शन नंबर सी। दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या कितनी थी? महिलाओं के सदस्य की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ये सी, 15 महिलाओं की संख्या उस समय। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी कैबिनेट मिशन द्वारा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 389 सीटें निश्चित की गई थी। उसमें 15 सीटें महिलाओं की थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो प्रस्तावना में भी लिखा होता है, हम भारत को एक लास्ट में रहता है 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा समिति को अधिनियमित अंगीकृत करते हैं। ठीक है ना, ये 26 नवंबर 1949। लेकिन ठीक उसके 1 महीने बाद, यानी 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को
ये लागू किया गया था, लेकिन अंगीकृत पूछ रहा है तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को ही होगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो सम्मिलित ही होना नहीं चाहते थे। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर वो सब, लेकिन इस जूनागढ़ और कश्मीर में तो लिए थे, लेकिन हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग ही नहीं लिए थे। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1946 को किया गया था, ठीक ना। अंतरिम सरकार, क्वेश्चन 19 है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन, ठीक ना। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? अभी भी हम चर्चा कर चुके थे ऊपर वाले क्वेश्चन में। पूर्ण रूप से लागू हुआ था ये आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। 21 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, उसका आंसर सी नहीं, 26 नवंबर है ना उसमें लिखा हुआ, 26 जनवरी कब होगा? सॉरी 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को तो अंगीकृत किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पूर्ण रूप से लागू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बिहार से ही थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अस्थायी का बात करें, ये अस्थायी है, तो इसीलिए ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन संयोगवश ये दोनों विभूतियाँ बिहार से ही बिलोंग करते थे, ठीक ना, बिलोंग करते हैं, ये गर्व की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो ऑप्शन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BN राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? तो ध्यान रखेंगे 23 का ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 1946, और 9 दिसंबर 1946 को 2 दिन पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बनाया गया था, लेकिन 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी बंगाल से ये चुन के गए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 कह रहा है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को कहा जाता है, जिसमें हम भारत को एक ये USA से लिया गया है। USA में ऐसे ही इसी टाइप का है, क्योंकि उसमें वर्ड चेंज है, ठीक है ना। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? USA से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों की संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर आपका है 27 संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये सबको याद होगा, क्योंकि अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? तो प्रथम लिखित संविधान ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने दिया है, क्योंकि सबसे पहले और लिखित उन्हीं का है। लेकिन जब बात करें सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो वहाँ पे हो जाएगा भारत। लेकिन सबसे पहले सिर्फ पूछ रहा है लिखित संविधान और किसका था पहले, तो अमेरिका हो जाएगा। लेकिन बड़ा में लंबा संविधान अब भारत का हो जाएगा। चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। 29 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? क्वेश्चन नंबर 31 है, नए राज्यों की स्थापना का बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 2 के तहत। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 के तहत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था, माने पहली बार कब हुआ था संशोधन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था पहली बार। ठीक है ना, 1976 में। इसमें कुछ वर्ड नया जोड़े गए थे, बंधुत्व वाला वर्ड सब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान का बात कर रहा है, तो वर्तमान में कुल अनुसूची, तो कुल अनुसूची कितने हैं? तो 22 हैं। ठीक है ना, सॉरी 12 अनुसूची हैं। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं, 22 तो भाग हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो तिरंगा को कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को। आज झंडा दिवस भी इसीलिए 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है ना। झंडा समिति, झंडा दिवस 22 जुलाई, झंडा दिवस कब अपनाया गया? 22 जुलाई, तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद। ठीक ना, ये वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तमान में संविधान में कितने भाग, कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। समझे ना। वैसे भाग हैं 22 ही, लेकिन उसमें जैसे 4 का क है, तो ये सब लगाकर 25 पूर्ण रहा है। ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग कुल। ठीक है ना, लेकिन मूल रूप से कितने हैं? 22। ठीक है ना। उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।